एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या क्या कारण है इसके। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रोहित लांबा है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ गुड़गांव से। आज हम बात करते हैं एक स्पेशल बीमारी की जो पिछले 2-3 साल में स्पेशली कोविड के बाद से काफी कॉमनली देखी जा रही है, जिसको कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, यानी कि ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द हिप। अब इसके टर्म को अगर समझना चाहें तो अगर आप इसको इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करें तो एवास्कुलर यानी कि ब्लड की सप्लाई डैमेज हो जाना, कम हो जाना किसी कारणवश, और नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। तो जिस भी डिजीज के कारण आपकी हड्डी की ब्लड सप्लाई डैमेज हो, खराब हो जाए और उसके कारण आपकी बोन डेड होने लग जाए, उसको कहेंगे एवास्कुलर नेक्रोसिस। अब ऐसे कौन कौन से कॉमनली देखे गए कारण हैं जिनके कारण आपको ये डिजीज देखने को मिलता है? सबसे कॉमनली जो अभी देखने को मिल रहा है वो है स्टेरॉइड ओवर यूज के कारण। अब कोविड एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत लोगों को उस बीमारी के कारण और कई लोगों को उसके डर के कारण लोगों ने सेल्फ एडमिनिस्टर भी किया है स्टेरॉइड को और काफी देर तक यूज किया है। और उस टाइम के इतने एक्सटेंसिव यूजेज में बहुत लोगों को इस दिक्कत से सामना करना पड़ रहा है, जिनको 6 महीने बाद कभी कूल्हे में दर्द होना शुरू हुआ और नॉर्मल चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हुई। और बहुत देर के बाद उन्होंने जब उसका एग्जामिन कराया, पता कराया, तो पता लगा कि उनका कूल्हे की हड्डी की ब्लड सप्लाई डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण वो डेड हो रही है। तो सबसे पहला कॉमन कॉज इसका स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड ओवर यूज। अब ये स्टेरॉइड यूज कोविड में भी किया गया और कई मरीज ऐसे हैं जिनको कई सालों से स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उनके किसी डिजीज के कारण, जिसमें गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन कॉज रहता है। इसी तरह से एसएलई, सिस्टेमिक ल्यूकोसिस एरिथेमेटोसिस, ये भी एक रूमेटॉइड डिसऑर्डर है जिसमें स्टेरॉइड यूजेज किया जाता है और काफी लंबे टाइम तक किया जाता है, जिसके कारण आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कंट्रोल की जा सके, ताकि आपका जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको का रिजेक्शन ना हो। अब इसमें भी स्टेरॉइड के काफी इस्तेमाल किया जाता है, काफी हैवी मात्रा में। ऐसे मरीज भी बहुत कॉमनली इसके लिए प्रोन रहते हैं कि ऐसी दिक्कत उनको भी हो सकती है। इसके अलावा और जो डिजीज हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं, किसी को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि आपकी रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के जहां पेल्विस के साथ में जुड़ती है वो सारी की सारी एक जाम हो जाती है, क्योंकि वो हड्डी फ्यूज होने लगती है, वो पूरी बैम्बू स्पाइन बन जाती है, एक डंडे की तरह स्ट्रेट रह जाती है। अब ये डिजीज जब प्रोग्रेस करता है तो आपके हिप भी इन्वॉल्व करता है और उसमें भी इसी प्रोसेस के तहत उसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस कर सकता है। और बहुत कॉमनली देखा गया जो पॉपुलेशन जिसमें ये देखने को मिलता है वो है जो अल्कोहल या स्मोकिंग का बहुत कंजम्पशन करते हैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही आपके शरीर में इस तरह के पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का रिस्क बढ़ता है। इसी प्रकार से एक और स्पेशल डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन जो होता है वो थोड़ा क्रोकेड होता है, मतलब उसकी शेप बिगड़ जाती है, जिसके कारण वो पूरे ब्लड सेल को की शेप खराब कर देता है। और ऐसा होता तब है मोस्ट कॉमनली किसी भी स्ट्रेस के अंडर, या अगर हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कभी कम हो किसी की, उस केस में कि ब्लड सेल्स जो है वो उनकी शेप खराब हो जाती है। अब इनकी शेप खराब होने के कारण आपके छोटी छोटी आर्टरीज में फंस जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, जिस कारण उसकी ब्लड सप्लाई को डैमेज करते हैं। तो सिकल सेल डिजीज भी एक बहुत ही कॉमन, इंडिया में भी एक कुछ स्पेसिफिक एरियाज है, कुछ रीजन है जहां ये ज्यादा कॉमन है, और बाहर अब्रॉड देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज में काफी एंडेमिक है, काफी कॉमनली देखा जाता है, बहुत मरीज हैं इसके। तो ये भी एक और प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और टिपिकल देखने को मिलता है वो होता है डिकम्प्रेशन सिकनेस, यानी कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो बहुत गहराई में डाइविंग करते हैं और उसके बाद डाइविंग के बाद सीधा एकदम से अगर वो सतह पर आते हैं, तो उनकी बॉडी में भी देखा गया है कि बहुत छोटे छोटे तरह से ब्लड में गैसियस पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फाइनली आपकी एंड आर्टरीज यानी कि छोटी छोटी आर्टरीज को क्लॉग कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जिसके कारण भी इस तरह के पेशेंट्स में एवास्कुलर नेक्रोसिस होने का खतरा रहता है। तो जिस भी तरह से देखा जाए, जो भी बीमारी, जो भी डिसऑर्डर आपकी इस हिप बोन की, इस गोले की ब्लड सप्लाई को किस तरह से क्लॉग कर दे, बंद कर दे, वो आपके बोन को जगह जगह से, जहां जहां वो ब्लड सप्लाई पहुंच रही थी उस जगह पे नेक्रोज कर देगा, यानी कि बोन को डेड कर देगा। अब बोन डेड हो जाने के कारण इनिशियली सबसे पहले तो आपको वो सिर्फ एक प्रेशर के कारण पेन करता है, और जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता जाता है आपका पेन बढ़ता जाता है। एक बार वो जब प्रेशर रिलीज होता है तब तक इसकी बोन डेथ हो चुकी होती है और वो जगह जगह से हड्डी धस जाती है। तो हड्डी के धसने के कारण वो जगह जगह पर अनइवन हो जाती है। अब वो एक गोलाई वाली सतह नहीं रहती, प्योर स्फेरिकल नहीं रहती वो बोन। तो इस कारण से जगह जगह से जहां जहां वो धस जाती है उस जगह पे खड्डा हो जाने के कारण ये अनइवन सरफेस बन जाती है, जो कि अंदर हड्डी के अंदर घर्षण करके आर्थराइटिस प्रोड्यूस करती है, और लॉन्ग टर्म में जो आपका पेन होता है वो आर्थराइटिस का पेन रहता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है और आपके सिम्टम्स क्या रहते हैं। थैंक यू।